आपके जो दिल्ली पुलिस सेकंड शिफ्ट का सफलतापूर्वक आपका एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो इसमें भी आपके जो सेकंड शिफ्ट में आपका जो एग्जाम का लेवल है पहले शिफ्ट की तरह ही है। और आइए देखते हैं यहाँ पे जो सवाल आपका पूछा गया है मैथ का सवाल। देखिए जो आपका दिया है, प्रथम आपके 5 भाज्य संख्याओं का औसत पूछा। भाज्य संख्याओं का औसत, तो आपकी भाज्य संख्या क्या हो सके, पहली 4 हो सके, अगली आपके 6 हो सके, अगली आपकी क्या हो सके 8 और 9, और फिर आपकी अगली कितनी हो जाएगी 10 हो गई। इनका निकालना आपको औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, ये आपका 10 कितना आपका 20 और 17 कितना आपका मिल जाएगा 37। 37 बटे जो 5 आपका मिलेगा यहाँ पे, इसका औसत निकल जाएगा। ये आपका पहला आपका सवाल दिया था, ठीक है। अगला आपका सवाल जो दिया यहाँ पे है, आपके पास के है। दूसरा सवाल जो दिया है के है, के प्लस कितना आपके पास 3 है और के प्लस आपके पास 5 दिया है। ये आपके तीनों क्या है, आपकी आभास संख्या है। तो के की वैल्यू आप बताइए। आपके पास अगर ऑप्शन होता तो आप ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पुट करते के की, जो भी आपका ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई करता आपका क्या होता वहाँ पे आंसर। जो हमारे आंसर दिख रहा है यहाँ पे ना, के की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी जहाँ तक उम्मीद है। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे के की वैल्यू, यहाँ पे 2 रखेंगे कितना 2 और 3 कितना आपका 5 होगा, और 2 5 कितना आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 5 7 यहाँ पे जो है तीनों के तीनों आपकी आभास संख्या मिलती है। तो के की वैल्यू आपकी हो जाती है यहाँ पे कितना 3 आपकी हो जाएगी, सॉरी आपकी 2 हो जाएगी यहाँ पे। अगला आपका देखिए सवाल जो दिया है तीसरा, पांचवी आपकी आभास संख्या और 100 से जस्ट आपकी से बड़ी संख्या का गुणनफल कितना आपका होगा। आप बताइए, जो आपकी पांचवी आभास संख्या क्या होगी 2 हो जाएगी पहली, और अगली कितनी 3, फिर आपका हो जाएगा 5, अगला 7 हो जाएगा, फिर अगला कितना 11। तो पांचवी आभास संख्या क्या आपके निकल के आती है यहाँ पे 11 आपके निकल के आती है, ठीक। पांचवी आभास संख्या आपके जो निकल के आती है कितनी 11 आपकी आती है। और 100 से जो जस्ट आपके से बड़ी आपकी आभास संख्या क्या होती है आपकी 101 आती है। दोनों का गुणा करेंगे क्या निकल जाएगा आपका 11 11 आपका आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे आपका 1100 कितना 11 आपका मिल जाएगा। ठीक है। अगला आपका देखिए यहाँ पे सवाल जो दिया है आपका सिंप्लीफिकेशन से दिया सवाल। अगला जो आपका चौथा सवाल दिया सिंप्लीफिकेशन दिया, क्या दिया है 0.961 दिया है, 0.96 आपका 1 दिया है, और अगला जो दिया है 0.96 आपका 1 प्लस आपका 0.03 आपका 1 दिया है, इंटू में 0.0 आपका 31 इंटू में 0.03 आपका 1 दिया है, ठीक। अब पूरे के जो बटे में यहाँ पे दिया क्या है 0.96 आपका 1 का स्क्वायर माइनस 0.961 इंटू में 0.03 आपका 1 दिया है, प्लस 0.03 आपका 1 का स्क्वायर दिया है। तो आप बताइए आपका क्या है, सिंपल सा आपका है। इसको अगर हम माने यहाँ पे क्या a क्यूब माने, इसको क्या माने a क्यूब, सॉरी आपका b क्यूब माने, तो ये आपका क्या मिलेगा यहाँ पे a स्क्वायर मिल जाएगा, या माइनस कितना आपका ए बी हो जाएगा, और प्लस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर होगा। तो आपके पास जो होता है कंसेप्ट क्या होता है, आपके पास ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब जो होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी होता है, दूसरे वाले में कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है ए बी होता है। तो इस वाले टर्म को आप इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अपान में जो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस का ए भी निकल जाएगा, अपान बराबर में कितना निकलेगा ए प्लस आपका बी आ जाएगा। ये आपका क्या वही तो आपका दिया है ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब, अपान में जो दिया ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस आपका ए बी दिया है, ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब, अपान में जो दिया है ए स्क्वायर आपका बी स्क्वायर माइनस आपका ए बी दिया है। तो क्या निकलेगा आपका ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे क्या निकला, ए की वैल्यू कितनी है 0.96 आपका 1 दिया है, प्लस बी की वैल्यू कितना दिया 0.0 आपका 3 आपका 1 दिया। ये आपका जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला आपका सवाल जो दिया यहाँ पे है अगला जो आपका सवाल यहाँ पे दिया क्या है, राम के धन का 45% सोहन के धन के सोहन के धन में 50% जोड़ा जाता है। जो आपका राम का
धन का जो दिया है आपका 45%, सोहन के धन में 50% आपका जुड़ाता है। सोहन के धन का 50% क्या करते हैं आप जोड़ते हैं, है ना। तो क्या मिलता है आपको, जो कुल आपकी जो राशि प्राप्त होती है, सोहन के राशि का 86% आपकी प्राप्त होती है। सोहन के धन का 86% क्या होता है आपको प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे आपका परसेंटेज यहाँ भी ना, तो आपका क्या होगा यहाँ पे, क्या आपका हो सके यहाँ पे, आप बताइए यहाँ पे 100 से क्या होगा, 100 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। आप बताइए ये आपका निकलेगा कितना, ये आपका 45R निकलेगा। आप बताइए यहाँ पे कितना आपका निकलेगा, 50 आपका S निकलेगा। यहाँ पे कितना आपका 86 आपके पास कितना दिया है, S दिया है। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा 45R, और इधर आप ले जाएंगे कितना मिल जाएगा 36 आपके पास S निकलेगा। और आप बताइए यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका, तब आप बताइए यहाँ पे क्या आपका मिलेगा, काटेंगे कितना 9 बच्चे आपका 45, 9 चौका कितना 36, तो R अपान में कितना S, है ना, कितना निकलेगा 4 बटे कितना 5 आपका निकल जाएगा। सवाल जो बोला है लास्ट में, सोहन के पास राम के धन का कितना परसेंट है। सोहन के जो पास आपका कितना यहाँ पे है, सोहन के पास आपका 5 है, किसके, राम के धन का, राम कितना आपका है 4 आपका है। तो राम के धन का जो सोहन के पास यहाँ पे कितना परसेंट आपके पास है, सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास कितना निकल जाएगा आपका 125% आपका आ जाएगा। काटेंगे आपका यहाँ पे कितना 25 25 25 कितना आपका 125 निकल जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का दिया है, 525 रुपये के 150 केले खरीदे हैं और 36 रुपये क्या बोला, 36 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचे गए हैं। मतलब क्या कह रहा है इसका, जो 525 रुपये के हिसाब से ना आपने जो केले खरीदे हैं वो आपके 150 केले खरीदे हैं, 150 केले आपके खरीदे गए, ठीक है, 150 केले आपके खरीदे गए। ये आपकी क्या है, सीपी आपके पास है। और 36 रुपये के हिसाब से, 36 रुपये दर्जन के हिसाब से ना, 36 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचे गए हैं। तो आपसे पूछा क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा है। तो आप बताइए यहाँ पे आप निकाल लीजिए, आपका जो यहाँ बेचा कितना, एक दर्जन जो आपका 36 रुपये के आपके हिसाब से बेचा है, तो यहाँ से निकाले एक दर्जन का मान, एक दर्जन का मतलब क्या आपका 12 केले के निकले वैल्यू, आप ये 150 किलो की वैल्यू आपके यहाँ पे दी है। तो आप निकालेंगे 12 केला, 12 केला का मतलब एक दर्जन का जो मान आपका निकलेगा, तो निकाल लीजिए यहाँ पे। यहाँ से निकालेंगे एक दर्जन का मतलब क्या 12 के निकालेंगे वैल्यू, जो भी आपकी यहाँ पर निकलेगी वैल्यू, ये आपकी क्या निकलेगी, आपके सीपी की निकलेगी वैल्यू, ये आपकी क्या है एसपी की निकली वैल्यू ना। तो यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट और परसेंटेज निकालेंगे, आप क्या हो रहा है आपका लाभ क्या हानि हो रहा है, शायद आपका जो यहाँ पे होगा ना, एक की जो वैल्यू निकलेगी आपकी 3.5 गुना आपकी हो रही है, 3.5 का करेंगे कितना, यहाँ से अगर काटते हैं पूरा आपका पूरा काटेंगे आपके 3.5 गुना होगी, है ना। तो 12 की से वैल्यू निकलेगी, 12 दिया 36, 36 और 6 कितना 42, ये 42 आपका निकलेगा। 42 रुपये में आपने क्या किया, खरीदा है ना, सही है ना। आपने क्या किया, 42 रुपये में आपने खरीदा है, 36 में आपने क्या किया इसको बेचा है। तो आप निकालेंगे यहाँ से आपका हानि आपकी हो रही ना, यहाँ से निकालेंगे परसेंटेज निकाल लेंगे। अगला आपका सवाल जो दिया है, सवाल देखिए आपका काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि क्रय मूल्य से 75% बढ़ा के अंकित किया जाए और 40% की छूट दी जाए तो आपसे पूछा क्या प्रॉफिट परसेंटेज पूछा। तो मार्कअप परसेंटेज कितना दिया आपका 75 दिया है, 75%, और डिस्काउंट परसेंट कितना आपका दिया यहाँ पे है आपके पास 40% दिया है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो होगा इन दोनों का नेट आपका जो निकलता है क्या प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट का जो नेट निकलता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज ही निकलता है। तो आसानी से आप लगा लेंगे यहाँ पे। तो जो आपका होता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होता है, मार्कअप परसेंटेज
और डिस्काउंट परसेंट, ये आपका मार्कअप इंटू में कितना डिस्काउंट आपका अपान में कितना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे कितना आपका आ जाएगा 75 माइनस कितना आपका 40 माइनस कितना 75 आपका इंटू में कितना आपका 40 हो जाएगा अपान में कितना 100 हो जाएगा। तो ये कितना आपका मिलेगा यहाँ पे 35, 75 आपका चौका कितना 300 3000 बटे में कितना 100 आपका निकलेगा 30, तो कितना आपका आ जाएगा 5 आपका परसेंट। ये आपका 5% क्या आपका आ जाएगा प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला आपका सवाल देखिए जो यहाँ पे दिया है कंपाउंड आपके इंटरेस्ट दिया ना। अगला जो आपका दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका दिया। ठीक है, सवाल देखें यहाँ पे 5,000 रुपये 5,000 रुपये 4% के रेट से 2 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे जो दिया 5,000 रुपये 25/4%, 25/4%, और यहाँ पे जो दिया आपका 2 साल का पूछा। यहाँ पे इन दोनों का पूछा मतलब कितना आपका लाभ होगा ना। जैसे आपका जो यहाँ पे 5,000 आपका जो रुपया है 4% की रेट से 2 साल में कितना आपका रुपया होगा, बाकी यहाँ पे जो आपका 5,000 रुपया 25/4% की रेट से 2 साल में कितना आपका रुपया होगा। तो आपसे बोला लाभ, लाभ का मतलब जो अंतर आपका पूछे ना, यहाँ पे कितना आपका निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ पे जो आपका निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वही आपका क्या होगा प्रॉफिट आपका आ जाएगा। तो आप निकालेंगे यहाँ पे क्या परसेंटेज से क्या होगा 00 कैंसिल, ये 4 दूना 8, 8 पंजे कितना 40, तो क्या आपका निकल जाएगा यहाँ पे 400 आपका आ जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे ये आपका क्या होगा परसेंटेज से क्या 2 0 कैंसिल, यहाँ से काटेंगे 2 आपका कैंसिल, यहाँ बचेगा 2 ना, 2 से काटेंगे आपका 25, 25 इंटू में 25 कितना आपका आ जाएगा 600 आपका 25 मिलेगा। तो इन दोनों का जो अंतर मिलेगा आपका 200 आपका 25 आपका निकल जाएगा। ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल जो दिया यहाँ पे है गोले, आपके पास एक गोला है 10 सेंटीमीटर का व्यास है। ठीक है, उसको आपने पिघलाया है और तार बनाया है। ठीक है, और जो तार की जो त्रिज्या यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दी है। लैंग्वेज देखिए आपकी ऐसे ही मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा आपका डाटा आपका इधर हो सकता है, डाटा वैसे आपका थोड़ा सा मतलब आपका इधर तो आपका हो सकता है, बाकी जो आपका सवाल की लैंग्वेज आपकी ऐसे ही मिलेगी। सवाल देखिए यहाँ पे जो दिया है क्या आपके पास क्या है एक गोला, आपको पता अगर कोई चीज़ पिघलाई जाती है तो उसमें जो होता है आपका वॉल्यूम जो होता है आपका इक्वल होता है ना। आपके पास क्या था, आपके पास एक गोला था। ठीक है, आपके पास क्या था एक गोला था, आपने इसको पिघलाया, क्या आपने बनाया यहाँ पे तार बनाया। तो आपसे पूछा यहाँ पे तार की लंबाई पूछा, तो आप बताइए वॉल्यूम इक्वल करेंगे तो क्या आपका हो सका 4/3, जो गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और जो होता है यहाँ पे क्या सिलेंडर का जो आयतन था बेलन का जो आयतन था क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर आपका एच होता है। इसकी जो त्रिज्या दी है सिलेंडर के जो दिया है पे 7 दिया है, और यहाँ पे इसका जो व्यास आपका दिया है व्यास डायमीटर अगर 10 दिया है तो रेडियस कितनी आपकी निकल जाएगी यहाँ पे 5 निकल जाएगी। यहाँ पर रखेंगे वैल्यू। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे ये आपका जो दिया है ना। अगला आपका सवाल जो दिया यहाँ पे आपके पास एक त्रिभुज है, आपके पास क्या एक त्रिभुज है जिसकी जो भुजाएं हैं 13 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर और कितना आपके पास है 9 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है क्षेत्रफल आपका क्या होगा, तो आप बताइए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये आपके पास क्या स्केलर मतलब विषम बाहु त्रिभुज है। सबसे बेस्ट आपका जो पड़ेगा यहाँ पे क्या हीरोज फार्मूला पड़ेगा। क्या होता है हीरोज फार्मूला एस इंटू में क्या एस माइनस ए होता है, ये आपका एस माइनस का होता है बी होता है, यहाँ पे एस माइनस का होता है आपका सी होता है। ये आपका आता क्या क्षेत्रफल आता है। एस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो होता है एस का होता है आपका अर्ध परिमाप होता है, आपका सेमी पेरीमीटर होता है ना। क्या होगा आपका सेमी पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस आपका सी अपान में क्या होता है 2 होता है। तो आपका जो होता है ए बी सी के आपकी भुजाएं हैं, तीनों को आप जोड़ेंगे ना, उनका आधा करेंगे, जो आपके निकलेगी यहाँ पे एस के निकलेगी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप सवाल को लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला आपका सवाल जो दिया यहाँ पे
वर्क एंड टाइम का दिया है। आपके पास क्या है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है, सी किसी काम को 16 दिन में करता है, या फिर नहीं 12 दिन में करता है काम। तो आप बताइए तीनों लोग मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, आपसे ये पूछा है। तो सिंपल सा आपका सवाल, इन तीनों का जो एलसीएम मिलेगा, इन दोनों का आपका जो मिलेगा 24, 200 आपका मिलेगा कितना, इन दोनों का जो एलसीएम मिलेगा आपका 24, 24 25 120 आपका आ जाएगा इन तीनों का एलसीएम। तो कितना आपका आ जाएगा यहाँ पे एफिशिएंसी 15, आपके पास 12, और यहाँ पे कितना मिल लगे आपके पास 10 आपकी आ जाएगी एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी निकल गई। तो आप बताइए इस काम को, जो आपका यहाँ पे टोटल आपका वर्क है, इस काम को करने के लिए कितने आपके दिन लगेंगे। तो 12 और कितना, ये 15 आपका 37 और 47, इसको भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पे इतने आपके दिन में आपका काम खत्म होगा। तो यहाँ पे जितने भी हमको सवाल मिले थे सारे के सारे आपके यहाँ पे, तो बहुत कठिन कह नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चाहेगा मतलब 15 में से ना, 15 में से आपका बहुत आसानी से 14 सवाल और 13 सवाल मतलब कर सकता है, बहुत आसानी से कर सकता है। जो थोड़ा मतलब जो सीरियस होकर मतलब पढ़ाई के होंगे दिल्ली पुलिस का, बहुत आराम से कर सकता है, 13 से 14 क्वेश्चन कर सकता है। तो चलिए ठीक है।